हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्क्रॉटम के बारे में पढ़ा था, उसकी एनाटमी के बारे में। ठीक उसी तरह अब इस लेक्चर में हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस थोड़ा उस लेक्चर में लंबा हो जाता, तो इस वजह से हम लोग इसमें टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी एनाटमी देखेंगे। ठीक है, तो बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो टेस्टिस इज अ मेल ग्लैंड, ठीक है, मेल गोनाड। ठीक है, जिस तरह से फीमेल गोनाड क्या होता था, ओवरी होता था, ठीक उसी तरह मेल गोनाड क्या होता है, टेस्टिस होता है, जो कि होमोलोगस टू ओवरी ऑफ द फीमेल, फीमेल के ओवरी की तरह ही उसका होमोलोगस होता है, उसी तरह फंक्शन करता है। जिस तरह से फीमेल की ओवरी जो है ओवोल्यूशन करने में हेल्प करती थी, ओवोल्यूशन कराती थी, मतलब ओवम बनाती थी, ठीक उसी तरह मेल गोनाड का जो टेस्टिस है वो उसका फंक्शन क्या है कि वो स्पर्म बनाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। तो इसी वजह से इसको बोला गया कि एक दूसरे का होमोलोगस है, यानी दोनों सेक्स मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो एक स्पर्म बना रहा है और एक क्या बना रहा है, एक बना रहा है, यानी दोनों गैमेट बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोला गया होमोलोगस होता है। ठीक है, टेस्टिस सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर रहता है। वो किस चीज़ में रहता है, किस में रहता है, स्क्रॉटम के अंदर रहता है। और स्क्रॉटम के अंदर जो उसको होल्ड करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कोड। अब ये मान लेते हैं एक थैला है, ठीक है, ये एक थैला है, इस थैले में अगर कोई चीज़ रखे जाएंगे तो इस तरह से एक कोड लगी होगी ना, जो कि इसको होल्ड करके इसको पकड़ के रखे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कोड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कोड। और ये हो जाता है हमारा स्क्रॉटम, स्क्रॉटम हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का शेप वाइट होता है। लेफ्ट टेस्टिस लोअर देन राइट टेस्टिस, थोड़ा सा याद रखिएगा, जो हमारी लेफ्ट टेस्टिस होती है वो थोड़ी नीचे होती है देन राइट टेस्टिस। ठीक है, राइट टेस्टिस थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, अब इसकी साइज़ देखेंगे तो इसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होता है 3 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टेस्टिस में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग 3 लेयर्ड कवरिंग। ठीक है, टेस्टिस के बाहर 3 लेयर की कवरिंग होती है। क्यों 3 लेयर की कवरिंग होगी, क्योंकि ये शरीर से बाहर रहता है। जब हमारी बॉडी से बाहर रहेगा तो इसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, और वहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है स्क्रॉटम में, ताकि वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। ठीक है, तो 3 लेयर की बाहर में कवरिंग रहती है। वहाँ पर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, मैं बताऊंगी फिगर से। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, रेटिस टेस्टिस होते हैं, इफरेंट टिब्यूल्स है या फिर वासा इफरेंसिया बोलते हैं, इपिडिडाइमस और वासा डिफरेंसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या किस में आती है, टेस्टिस के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं फिगर से आपको बताती हूँ, जितना ये सारी नाम बताए मैंने। अब आप ये फिगर को देखिए। ठीक है, अब ये रहा हमारा टेस्टिस। ठीक है, ये क्या रहा हमारा टेस्टिस। अब इस टेस्टिस में आप देखिएगा कि सबसे बाहरी कवर, सबसे बाहर तीन कवर मैंने बताया, 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजेनलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजेनलिस। उसके बाद ये अंदर वाली जो कवरिंग रहती है, अंदर वाली, ये पूरी जो अंदर वाली कवरिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर में जाके इस तरह से क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, और इस तरह से ये कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया उसको हम लोग बोलते हैं, कहीं लिखा होगा मैंने इसमें, ओ आई थिंक लिमिट हो गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल, एक को टेस्टिक्यूलर लोब्यूल और बहुत सारे हैं तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, एक कंपार्टमेंट को। ठीक है, उस कंपार्टमेंट के अंदर आपको ये रेड स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे बाहरी कवर ट्यूनिका वेजेनलिस, सबसे उसके अंदर वाली कवर ट्यूनिका एल्बुजिनिया,
ठीक है। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया इससे कंपार्टमेंट डिवाइड करते दी है। इस एक कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो ट्यूब लाइक रेड स्ट्रक्चर दिख रही है उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाइट वाला पार्ट, ठीक है, ये वाइट वाला पार्ट में कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है। 3 लेयर हो गए, पहला ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, ये अंदर में, ठीक है, ये अंदर वाली ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स बहुत सारे हिस्से से बाहर निकलते हैं इस कंपार्टमेंट से। जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। यहाँ पे गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। अब ये रेटी टेस्टिस जो है स्क्रोटम से यहीं तक स्क्रोटम का ये बाहर निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? इफरेंट ट्यूब्यूल्स, ये बाहर की तरफ जो निकलती है। उसके बाद ये बाहर निकल के ये इपिडिडाइमस, ठीक है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर यहाँ से लेके और यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये इपिडिडाइमस है। इपिडिडाइमस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड ऑफ इपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमस, ठीक है, एंड टेल ऑफ इपिडिडाइमस। 3 पार्ट में, ठीक है, हेड, बॉडी एंड टेल। फिर उसके बाद ये जो ट्यूब है जो बाहर की तरफ निकलती है उसे बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, और यही वासा डिफरेंशिया जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके कनेक्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया। ठीक है, तो ये फिगर आपको ओवरऑल समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देख रहे होंगे आप कि यहाँ तक तो ये स्पर्म बन गई। उसके बाद स्पर्म, ये सारे ट्यूब्स हैं, ये क्या है? सारे ट्यूब्स हैं। स्पर्म कहाँ बनती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म यहीं पे बनती है। ठीक है, स्पर्म यहाँ बनती है। यहाँ पे स्पर्म बन जाने के बाद ये ट्यूब है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद इफरेंट ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। उसके बाद क्या आती है? एपिडिडाइमस। उसके बाद क्या आती है? वासा डिफरेंशिया। ये चारों जो है ना, ये डक्ट होती हैं। चारों क्या है? डक्ट ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, ये चारों जो है एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, एक ये नाली की तरह काम करेगी जो कि लेके जाएगी स्पर्म को, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इन चारों को हम क्या बोलते हैं? मेल एक्सेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेल एक्सेस, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिडाइमस और वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये चारों जो होती है वो डक्ट होती है, एक्सेसरी डक्ट। अब ये इपिडिडाइमस में हेड ऑफ इपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमस एंड टेल ऑफ इपिडिडाइमस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसमें कवरिंग, ठीक है, अभी जो मैंने 3 लेयर का कवरिंग बताया था कि 3 लेयर कवरिंग होती है, जिसमें ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, 3 कवरिंग होती है। 3 कवर कोटेड होती है आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर होते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और उससे अंदर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये सबसे बाहर की कवरिंग होती है, जिसमें आउटर पेराइटल और इनर विसरल, ठीक है, इस तरह से ये होती है पेराइटल और ये होती है विसरल। 2 कवरिंग होती है, इसके बीच में ये कैविटी पाई जाती है। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनलिस जो है वो 2 कवर होती है। ठीक है, इट कवर्स द टेस्टिस फ्रॉम ऑल साइड ऑफ एक्सेप्ट पोस्टेरियर। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, वेजिनलिस जो है ये सारे साइड से कवर करती है लेकिन पोस्टेरियर साइड छोड़ के। अब ये देखिए हमारा ये पेनिस होता है और ये पेनिस से ये टेस्टिस जुड़े होते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस है, तो ये होती है एंटेरियर पोर्शन, ये बाहर वाली क्या होती है? पोस्टेरियर पोर्शन। यानी ट्यूनिका वेजिनलिस जो है ना, ये सिर्फ अंदर की तरफ होगी। ठीक है, एंटेरियर साइड में, पोस्टेरियर साइड में नहीं होती है। पोस्टेरियर साइड में इसकी कवरिंग नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्यूनिका वेजिनलिस जो है सिर्फ एंटेरियर साइड से कवर करता है, पोस्टेरियर साइड से कवर नहीं करता है। एंटेरियर यानी हमारी जो बॉडी से नज़दीक हो, ठीक है, पोस्टेरियर जो बॉडी से थोड़ी दूर हो। ठीक है, तो एंटेरियर साइड से सिर्फ ये कवर करता है। ठीक है, अब आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मिडिल मेंबर। ये थोड़ी थिक और फाइब्रस होती है, अराउंड इंटायर टेस्टिस, ये पूरे टेस्टिस को कवर करती है। उस तरह से नहीं कि जैसे वेजिनलिस ने सिर्फ एंटेरियर साइड को किया था, पोस्टेरियर साइड को नहीं किया था, ये पूरे टेस्टिस को कवर करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है? इसकी नंबर ऑफ सेप्टम में डिवाइड कर देती है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे अब देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो था, इस तरह से ये बीच वाली ये सारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये इस तरह से कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट में सेप्टम से डिवाइड कर देती है, जिसकी वजह से एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है,
उस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर क्या आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं, फिगर में बताया था मैंने। उसके बाद आता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये जो होती है उसके अंदर होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, इसके अंदर सॉरी इस तरह से एक कंपार्टमेंट होता है ना, ये कंपार्टमेंट के अंदर ये क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस होती है। तो ये जो पोर्शन बच गया ना, इस पोर्शन में ट्यूनिका वैस्कुलोसा होता है, ठीक है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस का हिस्टोलॉजी देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, टेस्टिस जो होता है हमारा, एक टेस्टिस में 200 से 300 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में। ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स जो इस तरह से एक टेस्टिस हो गया, उसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, तो 1 2 3, एक टेस्टिस में 200 से 300 होते हैं, ठीक है, इस तरह के कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से ट्यूब्स बने होते हैं, इस तरह से ट्यूब्स होते हैं, देखिए फिगर में। ये हो गया हमारा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इसके अंदर ये छोटे छोटे रेड कलर के ये क्या बने हुए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर हर टेस्टिस के अंदर हर लोब्यूल्स के अंदर एक से ज़्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर एक से ज़्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस बनाने में हेल्प करते हैं, स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अंदर सर्टोली सेल्स भी होता है, जो कि हेल्प करता है स्पर्म को बनाने में, ठीक है, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि आसानी से स्पर्म बन सके, ठीक है। सेमिनिफेरस के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स, ठीक है। इसकी फंक्शन फिजियोलॉजी में बताई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये देखिए फिगर। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, तो इसके बीच में ये जो जगह दिख रही है ना, इसके बीच में ये सारी जगह, ठीक है, ये सारी जगह जो होती है इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब मैं एक तरीके से इधर भी समझाती हूँ। ये हमारा हो गया ट्यूब्यूल्स, ये क्या हो गया हमारा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, क्या हो गया, ये हो गया टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ठीक है, क्या हो गया टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसके अंदर ये हमारा ट्यूब हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो जगह दिख रही है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ रहती है, ब्लड वेसल्स रहता है, नर्व्स रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, यानी लिम्फ रहते हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स रहती है, इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, ये सारी चीज़ें इसके बीच में रहती है। और इसके बीच में एक ग्लैंड भी होता है, जिस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। याद रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल होती है, कौन सी टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व, और उसके साथ वहाँ पे इंटरस्टिशियल कुछ सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, जो कि कौन से हार्मोन रिलीज कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन का ये रिलीज कराते हैं, ठीक है। ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर से समझिए कि टेस्टिस के अंदर क्या सीन है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक फिगर है, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये वाला देखिए, ये होगी हमारी बहुत सारे ये फिगर है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का, ठीक है। ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल हो गई, इस तरह से टेस्टिक्यूलर लोब्यूल हो गई, इसके अंदर ये ट्यूब हो गई, इसके अंदर ये ट्यूब हो गई, ठीक है। तो इसका एक कंपार्टमेंट, इसका एक फिगर है, ठीक है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, बहुत सारे होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ट्यूब्स हो गए। उस ट्यूब्स के बाहर जो ये स्पेस दिख रही है ना, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये क्या होती है, लेडिक सेल,
कहीं कहीं इंटरस्टिशियल सेल होती है, लेडिक सेल, जो कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज कराती है। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो सेल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे ना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच बीच में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम देखिए कि अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन जाती है, ठीक है, और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो फिर कनेक्टेड होता है रेटी टेस्टिस से। फिगर में मैंने बताया था। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। फिर रेटी टेस्टिस होता है इफ्रेंसिया ट्यूब्यूल्स या फिर वासा इफ्रेंसिया से कनेक्ट होता है। फिर वो इपीडिडाइमस से कनेक्ट होता है, हेड, बॉडी एंड टेल। फिर वासा डिफरेंसिया से, फिर आउटसाइड द टेस्टिस। ठीक है, और इस सारे को, इन चारों डक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।